अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है या कमज़ोर स्टूडेंट है, फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टॉपर कैसे बनते हैं और टॉपर का स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसमें आपको बताऊंगा कि जैसे क्या चीज़ फॉलो करेंगे ताकि हम टॉपर बन सकते हैं, और कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो टॉपर बन सकता है, कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो टॉपर नहीं बन सकता है। और इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारा नोट्स बनाया हुआ, अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाना चाहते हैं एकदम, जैसे एक चैप्टर का होगा, जैसे मैथ में समझिए कि वास्तविक संख्या का था पूरा एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका मैं पीडीएफ बना कर रखा हूँ। और आपको पीडीएफ कहाँ से लेना है, आपको सेट प्रैक्टिस करने के मिलेगा, वो चीज़ कहाँ से मिलेगा तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले टॉपर का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे टॉपर आप बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखे टॉपर कैसे बने। तो टॉपर, यहाँ जो टॉपर शब्द है ना, अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है जो टॉपर जिसको बोला जाता है। टॉपर का अगर थोड़ा सा हम मतलब अपने से निकाला तो इसका मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है और डेडिकेशन, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो पहले का बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन है तो आप टॉपर बन सकते हैं, और डिसिप्लिन नहीं है तो टॉपर शायद आप नहीं बन सकते हैं। थोड़ा सा रोल निभाता है डिसिप्लिन। अब देखिए यहाँ लिखा है कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी ना बताया है कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो टॉपर बन सकता है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो टॉपर नहीं बन सकता है। तो टॉपर वही स्टूडेंट बन सकता है जो पहले से सीक्वेंस चीज पढ़ रहा हो। सीक्वेंस मतलब 8 क्लास, 9 क्लास और 10th क्लास अच्छे तरीके से एकदम पढ़ रहा है, तो उसके लिए फिर आसान हो जाता है टॉपर बनना। और वो लोग टॉपर नहीं बन सकते जो कि सारा एकदम बैकलॉग लगा कर रखे हैं। जैसे ना 8 क्लास में पढ़े, ना 9th में पढ़े, ना ही 10th में अच्छे से पढ़े, तो वो लोग कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। हाँ, ऐसे पास हो सकते, वो अलग चीज़ है। लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी और शुरू से मेहनत करना पड़ता है। 8 क्लास, 9th क्लास, फिर 10th क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही कह देने से थोड़े होगा क्या ये हम बना देते हैं आपको टॉपर, ऐसे नहीं होता है। टॉपर वही स्टूडेंट बनता है जो शुरू से लगातार मेहनत कर रहा है। ऐसा 10th क्लास में हम कितना भी मेहनत कर दे, पहले ही से आपका जब देखिए, जब आपका बेसिक ही कमजोर रहेगा तब फिर ऊंचाई पे आप नहीं जा सकते। ये वाला चीज होता है। यहाँ लिखे है कौन बन सकता है, कौन अभी पता है कौन बन सकता है। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, क्या चीज, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर बनने के लिए आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। अब ये चीज होता क्या है तो आपको मैं बारी बारी से सब चीज के बारे में, सबसे पहले सिलेबस समाप्त करें। 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12th क्लास में है, तो 10th क्लास का सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट मालूम होना चाहिए कि आखिर 10th क्लास में कहाँ कहाँ से पूछता है, एग्जाम कहाँ, एग्जाम का जो पैटर्न क्या है। अगर 12th में है तो उसका, इंटर में है तो उसका पैटर्न क्या है, कितने किताब होता है, कौन सा किताब, कौन कौन सा किताब में से एग्जाम में पूछता है, कौन कौन सा नहीं पूछता है। और इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैथ में मान लीजिए 12th क्लास में मैथ में 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ, अगर कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट नहीं है तो आप क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं बन सकता है। और बनबो करेगा तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो बनेगा, फिर कल परसों भूल जाइएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम होगा ना तो कभी भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कभी भी। तो ये चीज़ होना चाहिए। आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट मालूम होना चाहिए और पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, पहल का बात टॉपर बनने के लिए। दूसरा का बात है कि डेली रूटीन बनाए। अब डेली रूटीन बनाने का मतलब ये हुआ कि हमको आज एक चैप्टर निपटा देना है, कल हमको 2 चैप्टर निपटा देना है, कैसे भी कल फिजिक्स में हम एक चैप्टर खत्म ही कर देंगे। तो इस तरह से टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा ही थोड़ा कि टॉपर बन सकता है, ऐसा ही नहीं होता है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है टॉपर बनने के लिए, डिसिप्लिन बहुत में मैटर करता है टॉपर बनने के लिए। और आपको डेली रूटीन बनाना है कि आज हम मैथ के ये चैप्टर खत्म कर देंगे, हिंदी का 2 चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो ये वाला चीज होना चाहिए, प्रैक्टिस करके या फिर उसका क्वेश्चन बनाकर। इस तरह से आपके पास स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। हम डिसिप्लिन का मतलब हुआ गया कि आपको
मैथ के लिए कितना घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए कितने घंटे पढ़ेंगे, बायोलॉजी के लिए कितना, हिस्ट्री के कितने घंटे पढ़ेंगे। तो आपके अब हम आपको टाइम थोड़ी बता सकते हैं कि आप 9 बजे पढ़िए। उस सब किसी का अपना-अपना टाइम होता है, कोई रात के पढ़ता है, तो कोई दिन में, कोई सुबह में पढ़ता है। तो अपना टाइम बना लेना है। और डिसिप्लिन का मतलब होता है कौन-सा सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, हिंदी वाला सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, मैथ कब पढ़ेंगे। तो ये वाला चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप नहीं, अनुशासन आपके पास होना चाहिए कि हमको 1 घंटा मैथ ही पढ़ना है, मैथ के तुरंत बाद हम हिंदी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वाला डिसिप्लिन होता है। उसके बाद चौथा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है, मान लीजिए कि मैथ का क्वेश्चन पूरा बना लिए। और जब मैथ का क्वेश्चन पूरा बना लेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, तो क्वेश्चन बैंक देखो जाइए, क्वेश्चन बैंक देखेंगे या फिर किताब में के क्वेश्चन, हमको लगेगा कि कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे और बार बार क्वेश्चन को, मतलब हम खुद ऐसे किए हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, तो हम नहीं बताते आपको। बार अगर आप क्वेश्चन बैंक बना, हम हमारे पास क्वेश्चन बैंक था इंटर का, फाट फुट के इतना ना उसको बनाए थे, हम बहुत ज्यादा बनाए थे। तो बार बार उस क्वेश्चन को बनाना है जो एग्जाम में पूछ सकता है अपने हिसाब से, या फिर आप यूट्यूब पर बहुत देख सकते हैं, या फिर हमारा भी चैनल पे से देख सकते हैं। रिवीजन प्लस राइटिंग स्किल्स, मतलब रिवीजन का मतलब जैसे मान लीजिए कि अब जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव है तो भाई याद करना रटना पड़ता है। और कहानी समझे हैं तो ठीक है, नहीं समझे फिर भी उसको क्या करना पड़ता है, रटना रटना पड़ता है। तो आपका एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना कि ये टाइम हम हिंदी खाली रटेंगे, रिवीजन करेंगे। मैथ अगर बनाते रहेंगे तो भूलिएगा नहीं, लेकिन मैथ होगा, हिस्ट्री में ये सब जो डेट होता है ना तो याद नहीं रहता है। जो जन्म डेट होता है 1891, 1869, ये सब थोड़ा सा भोर पर आ जाता है। तो ये चीज का आपको राइटिंग स्किल्स सबसे पहले बहुत मैटर करता है। राइटिंग आपका किस प्रकार का है, राइट कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि कॉपी पर कि कैसे वहां जल्दी जल्दी लिख देंगे। राइटिंग एकदम कंप्लीट राइटिंग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट, क्वेश्चन बैंक बार बार हल करें। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। आप किसी भी टारगेट के क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ब्रिलियंट के ले लीजिए, कोई भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उसको बार बार क्या करिए, रिपीट कीजिए। बार बार क्वेश्चन को बनाइए, ना कि देख कर छाप के नहीं, अपने से खुद से जितने बार क्वेश्चन बैंक जितना बार बनाइएगा आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। है कि हम खुद बहुत बार क्वेश्चन बैंक को बनाया है। गोल्डन का हम खरीदे थे इंटर में थे तो बहुत बार क्वेश्चन बैंक को बनाया, पूरा फाड़ फूड़ दिए थे बनाते बनाते। ये चीज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा नोट्स बनाया हुआ, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर हिंदी हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि टेलीग्राम एक चैनल होगा, उस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा और उस टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ का मतलब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, जो टेस्ट सीरीज होता है ना, तो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा पूरा कंप्लीट। जितना जब से एग्जाम हो रहा है अभी तक जितना क्वेश्चन आया हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, सारा का सारा चीज आपको मिलेगा हमारे नोट्स में। और हमारा खुद का बनाया हुआ मैथ का नोट्स भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए मेरा नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग माई सेल्फ कोचिंग से, माई सेल्फ कोचिंग नहीं, मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, माई सेल्फ पप्पू कुमार, माई सेल्फ पप्पू कुमार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर टॉपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप टॉपर बनने में सक्षम रहेंगे, नहीं तो आप नहीं रहेंगे। और एक बात और, ऐसे अब वीडियो मत देखिए कि आप सितंबर से पढ़ के कैसे टॉपर बने, अक्टूबर से कैसे, तो ऐसे नहीं होता है। 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में कोई भी टॉपर नहीं बन सकता है। उसके लिए शुरू से भाई मेहनत करना पड़ता है। तो ये वाला तो पहले ही दिमाग से आपको हटा देना है, ठीक है। लिखा है कि अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है तो आप टॉपर बन सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बन सकते। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है आपके जीवन में।
और स्टूडेंट्स लाइफ में तो और डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ होती है। फिर इसके बाद हम अगला वीडियो लाएँगे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।